हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। एक और नया सेशन हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए। बायोलॉजी टीजीटी पीजीटी की सीरीज यहाँ पर आ चुकी है। आज के जो क्वेश्चंस है आपके सेल एंड सेल डिवीजन वाले हैं, कोशिका कोशिका विभाजन के यहाँ पर क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। यहाँ पर आपको 50 प्लस क्वेश्चंस आज हम कराएंगे, तो आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कोशिका की खोज की गई रॉबर्ट ब्राउन द्वारा, रॉबर्ट हुक द्वारा, डार्विन द्वारा, पुरकेंजे द्वारा। कोशिका की खोज किसने की थी? तो आई होप सबको इसका आंसर पता है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ऑप्शन बी साइड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है? केंद्रक कला, केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका मीन्स जो हमारे प्राचीन काल के जो कोशिका थे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रिका, केंद्रक कला, ये सभी आपके अनुपस्थित थे। यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आप सबके सामने। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? श्लाइडेनहम, श्वान ने, वॉटसन तथा क्रिक ने, डार्विन तथा वेलेस ने, या मेंडल ने? तो कोशिका सिद्धांत प्रस्तावित करने वाले थे आपके श्लाइडेन एवं श्वान, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा कोशिकांग इकाई झिल्ली रहित होता है? लयनकाय, केंद्रक, राइबोसोम, या हरित लवक? ये है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रिक्तिका के चारों ओर पाए जाने वाली कला कहलाती है? प्लाज्मा लेमा, टोनोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली? ये कहलाती है टोनोप्लास्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रोटीन के संश्लेषण का स्थान है? ये है राइबोसोम, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, लाइसोसोम में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं? जलापटनी एंजाइम, लाइपोप्रोटीन, पॉलीराइबोसोम, या डीएनए पॉलीमरेज? जल अपघटनी एंजाइम, ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है लाइसोसोम में, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, वह कौन सा कोशिकांग है जिसका कार्य नई प्रोटीनों का रूपांतरण करके उन्हें लक्ष्य स्थानों का मार्ग प्रदान करना है? एंडोप्लाज्मिक जालिका, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक? यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक जालिका, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, पराक्सीसोम मुख्य कार्य है, पराक्सीसोम का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीश्वसन, प्रकाश श्वसन, दीप्तकालिता, प्रकाश अनुवर्तन?
तो प्रकाश वर्सन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, वे कोशिकांग जिनमें श्वसन की ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं घटित होती हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका, राइबोसोम, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, केंद्रिका का मुख्य कार्य है गुणसूत्रों का संगठन, डीएनए प्रतिकृति, राइबोसोम संश्लेषण, अर्ध गुणसूत्र पृथक्करण। राइबोसोम संश्लेषण, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, न्यूक्लियोसोम बने होते हैं हिस्टोन प्रोटीन तथा डीएनए के, हिस्टोन प्रोटीन तथा आरएनए के, प्रोटीनों के, इनमें से कोई नहीं। तो न्यूक्लियोसोम बने होते हैं हिस्टोन प्रोटीन तथा डीएनए के, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, यह सिद्धांत दिया था डेकल ने, विरकोव ने, ब्राउन ने या फोंटाना ने। तो यह सिद्धांत दिया था आपका विरकोव ने, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, पादप कोशिकाओं में गोल्जिकाई की संख्या बढ़ती है कोशिका विभाजन के समय, प्रकाश संश्लेषण के समय, खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के समय या श्वसन के समय। तो कोशिका विभाजन के समय ही कोशिका गोल्जिकाई की संख्या बढ़ती है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, प्लाज्मा झिल्ली निर्मित होती है 15 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन की, लिपिड की, कार्बोहाइड्रेट की या लिपिड तथा प्रोटीन दोनों की। तो प्लाज्मा झिल्ली निर्मित होती है, सभी को पता है, लिपिड और प्रोटीन दोनों के लेयर्स में होते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए, आप होप आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को समझकर सॉल्व कर रहे होंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवकों में कोशिका भित्ति व प्लाज्मा लेमा के बीच पाई जाने वाली विशेष संरचना है। लोमासोम, प्लाज्मोडेस्मेटा, मेसोसोम या प्लाज्मिड। ये आपका लोमासोम, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, थाइलेकॉइड पर पाई जाने वाली कणिकाओं को कहते हैं। अब थाइलेकॉइड कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। तो थाइलेकॉइड में पाई जाने वाली कणिकाओं को क्या कहते हैं? पराक्सीसोम, क्वांटोसोम, राइबोसोम, पॉलीसोम। ये होता है क्वांटासोम, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्वांटासोम इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम का प्रकार है केवल 80s, केवल 70s, केवल 50s, ए व बी दोनों। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम का प्रकार होता है ए व बी दोनों, 80 और 70s दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, राइबोसोम अंतःप्रद्रवी जालिका से जुड़े होते हैं फॉस्फोलिपिड द्वारा, ग्लाइकोलिपिड द्वारा, ग्लाइकोप्रोटीन द्वारा, स्टीरॉयड द्वारा। तो मुझे आप सब कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं।
बहुत ही बेसिक से हमने यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है और धीरे धीरे आपको क्वेश्चंस की लेवल आपको बढ़ाई जाएगी, यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल आपकी इम्प्रूव की जाएगी। तो राइबोसोम अंतः प्रद्रव्य जालिका से जुड़े होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन द्वारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, राइबोसोम निर्मित होते हैं डीएनए और प्रोटीन के, आरएनए और प्रोटीन के, आरएनए और डीएनए के, या प्रोटीन के। राइबोसोम निर्मित होते हैं फ्रेंड्स आरएनए और प्रोटीन के, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, कोशिकांग जो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, सेंट्रोसोम, पेरोक्सीसोम, राइबोसोम या केंद्रक। तो कोशिकांग जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है वो है आपका राइबोसोम, ऑप्शन सी। 22 नंबर क्वेश्चन, लिपिड का संश्लेषण होता है SER पर, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, या गोल्जी काय पर, राइबोसोम पर, या RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। लिपिड का संश्लेषण ये होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER पर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी क्या है, डीएनए, आरएनए, एटीपी या लवण। बिल्कुल एटीपी ही कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है, एनर्जी करेंसी है। 24 नंबर देखिए, फूलों व फलों का पीला विशेष नारंगी रंग होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण, क्रोमोप्लास्ट के कारण, ल्यूकोप्लास्ट के कारण, या एल्यूरोप्लास्ट के कारण। फल और फूलों का विशेष पीला विशेष नारंगी रंग। फलों और फूलों का जो पीला विशेष नारंगी रंग होता है वो है आपका क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, लैंप ब्रुश गुणसूत्र दिखाई देते हैं, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। माइटोसिस की प्रोफेज में, इंटरफेज में, मियोसिस की डिप्लोटीन में, मायोसिस की मेटाफेज में। तो लैंप ब्रुश गुणसूत्र दिखाई देते हैं आपके मायोसिस की डिप्लोटीन में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, गुणसूत्र जिसमें सब टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है कहलाता है टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। सब टर्मिनल सेंट्रोमियर किसमें होता है, एक्रोसेंट्रिक में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस कोशिकांग की झिल्ली एक परतीय होती है, तारक काय, लाइसोसोम, केंद्रक या मिथोसोम। तो लाइसोसोम की झिल्ली एक परतीय होती है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 28 नंबर देखिए, गुणसूत्र का अग्रस्त सिरा कहलाता है सेंट्रोमियर, क्रोमोमियर, टीलोमियर, मेटामियर। अग्रस्त सिरा कहलाता है टीलोमियर, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, जीवाणु, कवक, विषाणु या लाइकेन। तो अपवाद केवल एक ही है, वो है विषाणु, ठीक है ना, तो ये सजीव है ना तो निर्जीव। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, दो समीपस्थ कोशिकाओं की
प्राथमिक भित्तियों को जोड़ने वाली आंतरिक परत को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा, मध्य पटलिका, कैस्पेरियन पट्टी, परितत्व। तो ये कहलाती है आपकी मध्य पटलिका। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। कोशिका विभाजन की किस अवस्था में डीएनए का द्विगुणन होता है? सेल एवं सेल डिवीजन यानी कोशिका और कोशिका विभाजन से यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो किस अवस्था में डीएनए का द्विगुणन होगा? G1, G2, S या M? ये होता है S फेज में। ठीक है, S फेज में। चलिए, उपांति भवन या टर्मिनलाइजेशन निम्न में से किस अवस्था में होता है? पैकिटीन, डिप्लोटीन, जाइगोटीन, डाइकाइनेसिस। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। टॉपिक चल रहा है कोशिका और कोशिका विभाजन। तो टर्मिनलाइजेशन आपका होता है डाइकाइनेसिस में, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 33। कियास्मेटा दिखाई देता है, कियास्मेटा लैप्टोटीन में, जाइगोटीन में, पैकिटीन में, डिप्लोटीन में? तो कियास्मेटा दिखाई देता है आपका डिप्लोटीन में, ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रॉसिंग ओवर किस फेज में होता है? लैप्टोटीन में, जाइगोटीन में, पैकिटीन में या डिप्लोटीन में? इसके लिए आपको सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। कोशिश करेंगे उसका जो इमेज है, जो उसका जो डायग्राम है वो आपको याद हो जाए। तो क्रॉसिंग ओवर आपका होता है यहाँ पर पैकेटीन में, ऑप्शन सी। 35 नंबर देखिए। अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में सेंट्रोमियर विभाजित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सोच समझ कर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। देखिए ऑप्शंस: मध्यावस्था प्रथम, पश्चावस्था द्वितीय, पूर्वावस्था प्रथम, अंतरावस्था प्रथम। कि अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में सेंट्रोमियर विभाजित होती है? ये होती है पश्चावस्था सेकंड में। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। मटर के पौधे में 400 बीज बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 400, 500, 600 या 800? तो 400 बीज बनाने हैं मटर के पौधे को और अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी यहाँ पर 500 बार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37। अंतरावस्था की जीवन अवस्था में होता है आरएनए का सक्रिय संश्लेषण, डीएनए का सक्रिय संश्लेषण, प्रोटीन का सक्रिय संश्लेषण या आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण? अंतरावस्था की जीवन अवस्था में आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर। पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य विभाजन किसके द्वारा होता है? खांच द्वारा, कोशिका पट्टे के निर्माण द्वारा, अंतर्वलन द्वारा, किसी से भी नहीं? तो पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है कोशिका पट्टे के निर्माण के द्वारा, ऑप्शन बी। चलिए 39। यूकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका चक्र की किस अवस्था में होता है? अंतरावस्था में, एस प्रवस्था में, पूर्वावस्था में या G2 प्रवस्था में?
ये होता है एस प्रवस्था में, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, पादप कोशिका में मध्य पटलिका का मुख्य संगठन होता है? कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम। ये होता है कैल्शियम, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोशिका कला का तरल मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया था? सिंगर तथा निकोलसन ने, रॉबर्टसन ने, डबसन एवं डेनेली ने, आल्टमान ने। तो कोशिका कला का तरल मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया था आपका सिंगर तथा निकोलसन ने, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, जीव द्रव्य का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, डुजार्डिन ने, पुरकिंजे ने। पुरकिंजे ने, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आप लोग क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है 43, माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी का संश्लेषण होता है? मैट्रिक्स में, बाह्य कला में, F1 कणों या ऑक्सीसोम में, या क्वांटासोम में? तो F1 कणों या ऑक्सीसोम में होता है एटीपी का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोशिका में विशेष रूप से कर्णिकीय अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सुविकसित होता है, यह सक्रिय रूप से संलग्न होता है? न्यूक्लियोटाइड संश्लेषण में, वसा संश्लेषण में, प्रोटीन संश्लेषण में, या स्रावी कार्यों में? ये होता है प्रोटीन संश्लेषण में, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक को कोशिकाओं के जीवाणुवीय अंतःसजीव माना जाता है क्योंकि इनकी कलाएं जीवाणुओं से मिलती हैं, इनमें वलय के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, ये बाहर से उत्पन्न नहीं होते, उपरोक्त सभी। सो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, सारे के सारे ऑप्शंस बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, जीवाणु माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवकों में राइबोसोम होते हैं 30s प्रकार के, 50s प्रकार के, 70s प्रकार के, या 80s प्रकार के? जीवाणु, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के राइबोसोम। तो नोट करेंगे ये होते हैं 70s प्रकार के, ठीक है, तीनों में 70s प्रकार के राइबोसोम होते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, रोमाबी तथा कोशिकाओं में मिलते हैं, सॉरी रोमाबी तथा कशाभिकाओं में मिलते हैं? एक्टिन के सूत्र, ट्यूब्यूलिन के डाइमर, सूक्ष्म नलिकाएं, बी तथा सी दोनों? रोमाबी तथा कशाभिकाओं में मिलते हैं आपके बी तथा सी दोनों, ट्यूबुलिन के डाइमर और सूक्ष्म नलिकाएं, ये दोनों मिलते हैं, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन, यदि एक गुणसूत्र का सेंट्रोमियर मध्य स्थिति में होता है तो वह कहलाता है? मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक? तो अगर सेंट्रोमियर मध्य में है तो वो कहलाएगा मेटासेंट्रिक, टॉप में होने से वो टीलोसेंट्रिक कहलाता। 49 नंबर क्वेश्चन, गुणसूत्र में गहन अभिरंजित क्षेत्र कहलाते हैं? यूक्रोमेटिन, प्लेक्टोनेमिन, नेमिक, पैरानेमिक, हेट्रोक्रोमेटिन? तो गुणसूत्र में गहन अभिरंजित क्षेत्र आपके हेट्रोक्रोमेटिन कहलाते हैं।
50 नंबर क्वेश्चन, हैमरलिंग ने केंद्रक की भूमिका के लिए अपना प्रयोग किया? ड्रोसोफिला पर, एसिटाब्युलेरिया पर, मटर पर, न्यूरोस्पोरा पर। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो आंसर हो जाएगा एसिटाब्युलेरिया पर, ऑप्शन बी। 51 नंबर क्वेश्चन, क्रोमोसोम शब्द प्रस्तुत किया था? वोल्डेयर ने, बेंडा ने, डी डुवे ने, रॉबर्टसन ने। वोल्डेयर ने, नोट कर लीजिए। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, हिस्टोन प्रोटीन में कौन से अमीनो अम्ल अधिक मात्रा में मिलते हैं? लाइसिन तथा आर्जिनिन, ग्लासिन व ग्लूटामिक अम्ल, प्रोलिन तथा फिनाइल एलेनिन, या ये सभी। सो वीडियो को शेयर करेंगे और मुझे बताएंगे आज का सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है? तो हिस्टोन प्रोटीन में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल हैं आपके लाइसिन तथा आर्जिनिन। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नए सेशन में। आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और वेट कीजिए नए सेशन का। थैंक यू।